यूपीएससी। अगर आप अपने क्लास 12th में हो और अगर आप अपने क्लास 12th के ठीक बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आज की वीडियो में आपको सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपको यूपीएससी का यू तक नहीं पता है तो आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा कि बाबू आपको कैसे तैयारी शुरू करनी है, कौन कौन सी बातें दिमाग में रखनी है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे एग्जाम होता है, कौन से बुक लेने हैं, कोचिंग ज्वाइन करना है नहीं करना है, सारी एक स्ट्रैटेजीज आपको दूंगा जिससे आप अपने क्लास 12th के ठीक बाद से अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करो एंड कॉलेज के खत्म होते होते 3 साल बाद जब आप अपने ग्रेजुएशन के बाद अपना पहला अटेम्प्ट दो, आप पहले अटेम्प्ट में ही अपना एग्जाम क्रैक कर पाओ एंड अपना मन चाहा ड्रीम जॉब आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर क्रैक कर पाओ। सारी स्ट्रेटजीज आपको मिलेगी, बस आप वीडियो को एंड तक देखो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है एज अ बिगिनर कैसे आप सारी चीजें क्रैक करोगे तो ये वीडियो आपके लिए है कंप्लीट। और ये बताने वाला मैं कौन होता हूं, क्यों मैं इस चीज को बता सकता हूं, क्योंकि मैं एक ऐसे फैमिली से आता हूं जहां पे सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब जैसी इन्वायरमेंट है वो काफी डोमिनेंट है। हमारे फैमिली में काफी सारी चीजें ये सब बहुत पहले से बच्चों को बोला जाता है करने के लिए। एंड मेरे खुद के भाई, मेरे जो भैया है उन्होंने भी 2020 में यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम क्रैक करा था एंड उसके बाद आज वो कमांडेंट है। तो ये चीज आपको पता होने के लिए मैं बता सकता हूं कहीं ना कहीं, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। मेरे बहुत सारे कलीग्स है, फ्रेंड्स है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। देखो बाबू, सीन ये है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए थोड़ा अर्ली एज से तैयारी शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए आप अपने क्लास 12th के बाद करना चाह रहे हो, है ना, क्योंकि यूपीएससी की जो कंपटीशन है आज के वक्त में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई है। आज के जमाने में हर एक बच्चा यूपीएससी एग्जाम निकालना चाहता है, मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी जिसके अंदर मतलब होता है ना कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए अथॉरिटी लेवल में जाके आईएएस ऑफिसर बनके कुछ करना है, तो बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर डिमांड आ गया है कि मुझे भी अब यूपीएससी निकालना है, मुझे भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट बनना है, मुझे भी ये करना है वो करना है ना। तो आपको शुरू कैसे करना है, देखो मान लो कि आप अपने क्लास 12th में हो तो सबसे पहले तो आप अपने क्लास 12th को खत्म करो, मतलब आराम से उसकी एग्जाम वगैरह दो एंड जैसे ही आप अपने कॉलेज लाइफ में जाओ, पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जो 10th क्लास के बच्चे, बाबू अगर आप 10th में हो तो अपनी 10th क्लास के बाद 11th 12th को एंजॉय करो, अच्छे से उसकी पढ़ाई करो। अभी आप बहुत छोटे हो, आराम से स्कूल लाइफ में जाओ, उसको एंजॉय करो एंड उसके बाद तैयारी करना, ठीक है। तो मान लो आपने 12th कंप्लीट कर लिया एंड आपकी 12th खत्म हो गई। अब आप 12th के ठीक बाद जैसे ही अपने कॉलेज में जाओगे तो देखो यूपीएससी का एग्जाम कुछ इस तरीके से है कि यूपीएससी के एग्जाम के लिए कोई पर्टिकुलर डिग्री की जरूरत नहीं है कि आपको ये वाली डिग्री चाहिए, स्पेसिफिक डिग्री, उसके बाद ही आप यूपीएससी एग्जाम में बैठ पाओगे। अगर आप ग्रेजुएटेड हो, अगर आप एलिजिबल हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपकी एज हो रखी है आराम से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यूपीएससी एग्जाम दे सकते हो, अपना पहला अटेम्प्ट मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करो विथ एनी कोर्स, ठीक है, बैकग्राउंड में कोई भी कोर्स रखो एंड उसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करो। अब आप बोलोगे भैया क्या कोई ऐसा कोर्स है जिसको अगर हम लेते हैं ग्रेजुएशन में तो हमारी यूपीएससी में ही पूरी मदद हो जाए, मतलब यूपीएससी निकालने में हमें कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है हम ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट ले। मैंने पहले ही कहा कि यूपीएससी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखता है कोर्स की, बट स्टिल अगर आप ऐसा सोचते हो, अगर आपको सिर्फ यूपीएससी रखना है, सिर्फ मतलब और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, सिर्फ यूपीएससी निकालना है, मतलब निकालना है एनी हाउ, तो आप आर्ट्स रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं वो अपने इसमें रख सकते हो ग्रेजुएशन में। ऐसा कोई सेट ऑफ रूल नहीं है कि आर्ट्स ही रखो, बट अगर आप आर्ट्स रखते हो, क्योंकि देखो क्या होगा कि आप क्या करोगे, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करोगे तो वहां पे आप अपनी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी जो आर्ट्स की सब्जेक्ट होती है, हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, सिविक्स हो गई, जो भी चीजें होती है ये फिर से पढ़ना स्टार्ट करोगे यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान। एंड अगर वही सब्जेक्ट अगर आप अपने ग्रेजुएशन में ही रख देते हो तो आपको उस चीज का कहीं ना कहीं थोड़ा फायदा मिलेगा। आपको ग्रेजुएशन के लिए एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। होगा क्या कि मान लो अगर आप अपने फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो ग्रेजुएशन में और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वो चीज आपके लिए उतना रेलेवेंसी नहीं रखेगी। फिजिक्स के लिए आपको अलग ग्रेजुएशन में टाइम देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप आर्ट्स, प्लेन आर्ट्स भी करते हो, नॉर्मल बीए प्रोग्राम, तो आपको थोड़ा बहुत वहां हेल्प हो जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी में वो चीज कर रहे हो। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको 12th के बाद ये वाला टिप दे दिया कि अगर आप बीए आर्ट्स रखते हो अपने पास तो आपको फिर भी थोड़ा जमेगा वो चीज। ओके, ऑल्दो ये नहीं है कि वो रखोगे तभी ही निकलेगा, ठीक है, ग्रेजुएशन किसी में कर सकते हो। अब दूसरी बात आती है कि क्या यूपीएससी निकालने के लिए हमें सर भैया स्टार्टिंग से कोचिंग लेना पड़ेगा अपने 12th के बाद ही, तो ये गलती मत करना। आपको तो कोचिंग लेने की अभी कतई जरूरत नहीं है। भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना कोचिंग के यूपीएससी निकाल जाते हैं। आप तो अभी जस्ट क्लास 12th पास करा है। बहुत बच्चे जो कोचिंग लेते भी है वो अपने ग्रेजुएशन के बाद लेते हैं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद पूरी 1 साल का ड्रॉप लेते हैं, 2 साल का ड्रॉप लेते हैं, 3 साल का ड्रॉप लेके आराम से प्रिपरेशन करते हैं। मेरे भैया ने भी यही करा था कि ड्रॉप लिया था उन्होंने, पूरा उसके बाद प्रिपरेशन करा था, मतलब उन्होंने ग्रेजुएट हुए थे, ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने जॉब करा, काफी टाइम जॉब करके पैसा सेव करा, खुद के पैसे से फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मतलब लाइफ में वो इंडिपेंडेंट हुए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि आप जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, देखो आप अपने 12th
ट्वेल्थ में हो और अगर आपको पूरा जोश है कि मुझे यूपीएससी निकालना है और उस जोश में आके अपना वो अगर आपने सब्जेक्ट छोड़ दिया जिससे हो सकता है कि आपकी थोड़ी मतलब आपको एक बैकअप मिल जाए और वो आपने छोड़ दिया और कंप्लीट यूपीएससी पे निर्भर हो गए, तो ये काम भी मत करना। अपने पास एक बैकअप रखो बढ़िया सी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये कोर्स ले लो वो कोर्स ले लो, आप समझदार हो, आप अपने हिसाब से कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, बट अपनी ग्रेजुएशन को भी इतना कॉम्प्रोमाइज मत कर देना कि मान लो अगर इन केस भगवान न करे आपकी यूपीएससी ना निकली तो आप क्या करोगे फिर? आप तो बहुत अटेम्प्ट देते रह जाओगे और उतने टाइम अगर आप अनएम्प्लॉयड बैठे रहे तो आपको तो दिक्कत होगा ना। अगर आपकी फैमिली वैसी है जिसको सपोर्ट चाहिए आपसे, तो फाइनेंशियली आप नहीं कर पाओगे वो चीज। तो अपनी ग्रेजुएशन को भी आपको प्रायोरिटी देनी है एंड पूरा अंधा भक्त मत हो जाना यूपीएससी के पीछे। यूपीएससी को पूरा डिवोशनली पढ़ना है ना, डिवोशनली पढ़ना है, लेकिन एक वक्त बाद जब आप सारी चीजें कवर करो, मतलब अपनी ग्रेजुएशन को भी अच्छे से पढ़ रहे हो, उसकी भी पकड़ बनाए रखे हो एंड अपनी यूपीएससी की भी तैयारी चालू कर रखे हो साथ में, तो बढ़िया लगता है, ठीक है ना। तो आपको दोनों को मैनेज करके चलना है ताकि आपके लाइफ में बैकअप क्रिएट रहे कि आपके पास एक अच्छा डिग्री है अपने बैकग्राउंड में, तो ये चीज आपको हेल्प करेगी आगे जाके, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया यूपीएससी में, ठीक है। तो चलो ये टिप तो मैंने ट्वेल्थ वालों को दे दिया। अब आप क्या करोगे कि आपको कैसे शुरू करना है। देखो बाबू, यूपीएससी की जो एग्जाम होती है बाबू 3 फेज में होती है। एक होती है प्रीलिम्स, एक होती है मेंस एंड उसके बाद होती है आपकी इंटरव्यू राउंड। आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो मेंस में जाते हो, मेंस क्लियर करते हो तो इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हो तो फाइनली आप यूपीएससी क्रैक कर जाते हो कंप्लीटली। उसके बाद आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट अलॉट किया जाता है, चाहे वो कोई सी भी पोस्ट हो। ओके, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्या यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हमसे नहीं निकलेगी क्या भैया? तो बाबू मैं आपको बता दूं एक चीज, देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो यूपीएससी एग्जाम निकालते हैं और वो अपने स्कूल डेज में एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, है ना। तो आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे ना 2 साल 3 साल 4 साल, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा और पढ़ते पढ़ते आपकी वो माइंड जो है ना वो खुद डेवलप हो जाएगी, क्योंकि यूपीएससी में बहुत पढ़ना पड़ता है और ये सच बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आपको क्या नहीं करना है, सबसे पहली चीज़ कि आपको पढ़ाई करने के साथ साथ क्लास 12 के बाद साथ अपने कॉलेज की डिग्री को नहीं छोड़ना है। दूसरी बात कि कॉलेज के स्टार्टिंग डे से ही आपको कोचिंग नहीं लेनी है। कोचिंग कब लेनी है? जब कॉलेज आपकी पूरी मतलब खत्म हो जाए और आपने यूपीएससी का पूरा एकदम ड्रॉप लिया है और यूपीएससी ही आपको करना है, तब आप कोचिंग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड तीसरी जो चीज़ है कि यूपीएससी बहुत हार्ड है क्या? बहुत, मतलब मुझे इसके लिए मतलब इतना है कि मैं सब मार्केट से बुक उठा जाऊँ और मैं अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दूं, तो ये गलती भी मत करना। अपने शुरुआती दौर में, प्रिपरेशन के शुरुआती दौर में जाके किसी भी मार्केट से नई बुक उठा के मत खरीद के लेके चले आना। ये एक अगेन बड़ी बात आपको बता रहा हूं। अब बोलोगे भैया ये क्यों बता रहे हो, बुक नहीं खरीदेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, इंटरनेट से थोड़ी 2-4 बुक्स की वीडियो देख लेते हैं बुक लिस्ट के, एंड वो बुक अपने पेरेंट्स के साथ जाके खरीद के लेके आ जाते हैं मार्केट से। तो ये गलती मत करो। यूपीएससी की जो बंदा सच्ची मायने में तैयारी कर रहा होता है ना, उसे नई बुक्स की जरूरत नहीं है। वो कम इन्वेस्टमेंट में भी, क्योंकि यूपीएससी में आपको बहुत बुक्स लेने हैं ना, तो आप सेकंड हैंड बुक से भी स्टार्ट कर सकते हो अपनी तैयारी। तो कॉलेज के स्टार्टिंग लाइफ में ही, स्टार्टिंग डे में इतने सारे बुक मत ले आना, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। देखो मैं एक बात आपको गारंटी देता हूं, अगर 90% बच्चे क्लास 12 के बाद सोच रहे हैं कि मुझे यूपीएससी ही निकालना है, तो जो ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे बचेंगे ना, सिर्फ 50% बच्चे बचेंगे। जो 90 में से 50% बच्चे सोच रहे होंगे मुझे यूपीएससी करना है वाकई में। बाकी के 40% का जो दिमाग होगा ना, थिंकिंग, वो ग्रेजुएशन के दौरान ही चेंज हो जाएगा, वो फिर किसी अलग अलग फील्ड में चले जाएंगे, है ना। तो ये चीज भी होता है कि समटाइम आप अपने क्लास 12 के बाद सोच लेते हो कि आपको सिविल सर्विसेज करना है, बट स्टिल आप नहीं करते हो, क्योंकि आपकी माइंड चेंज हो जाती है, आपको कोई और रास्ता दिख जाता है, आपको नया इंटरेस्ट मिल जाता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। तो नया बुक आपको स्टार्टिंग में जाके नहीं लेना है, सेकंड हैंड बुक परचेस करना है या फिर अपने सीनियर से कांटेक्ट करना है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब यूपीएससी की बात करूं, जैसा मैंने कहा था कि प्रीलिम्स के बारे में, मेंस के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, तो देखो बाबू यूपीएससी का जो एग्जाम होगा, मान लो तुम तैयारी शुरू करते हो यूपीएससी की, बुक्स ले लिया तुमने सेकंड हैंड मार्केट से, बुक लेने के बाद एनसीईआरटी पे पूरी अच्छी तरीके से कमांड बनाओ। जितने साल तुम अपने कॉलेज लाइफ में हो, कुछ करो ना करो, अपनी एनसीईआरटी को रट जाओ पूरी तरीके से। एंड अगर कल को तुम कोचिंग भी लेते हो ना कोई भी यूपीएससी की, तो ये मत समझो वो कोचिंग वाला तुम्हें एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएगा। कोई कोचिंग वाला तुम्हें जीरो लेवल से नहीं पढ़ाने जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों नहीं हो यूपीएससी की, है ना। कोई भी नहीं पढ़ाएगा। आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, उसके बाद ही वो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आपको खुद से जीरो से इस लेवल तक आना है, एंड कोचिंग वाले आपको इस लेवल से इस लेवल तक लेके जाएंगे। उसके साथ साथ आपकी सेल्फ स्टडी भी जरूरत है, सेल्फ स्टडी तो मैटर करता है। तो आपको क्या करना है, पहले खुद से यहां तक पहुंचना है। तो उसके लिए अपनी पूरी ग्रेजुएशन के दौरान आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एनसीईआरटी के, उसके क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की जो भी एनसीईआरटी की बुक है, उसे लाइन बाय लाइन थॉरोली आपको पढ़ना है। एंड आराम से पढ़ो, बिना स्ट्रेस लेके। एक दिन में आपको एग्जाम नहीं निकालना है, ना आपसे निकलेगी। यू हैव इनफ टाइम। अगर आप अपने क्लास 12 के बाद करने की सोचो तो आपके पास वक्त है,
तो आराम से धीरे 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 करके पेंसिल से एक एक चीज बुक में टिक कर करके पढ़ाई स्टार्ट करो। बहुत सारी ऐसी बुक आती है जैसे कि लक्ष्मीकांत, जो कि बाइबल है इंडियन पॉलिटी की, है ना। ये कुछ ऐसी बुक्स है जिसे लो। स्पेक्ट्रम जो बुक आती है हिस्ट्री की, उसे लो। ये कुछ ऐसी बुक्स आती है जिन्हें आप सेकंड हैंड भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो। इन सारी चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो। एंड स्टार्टिंग में क्या होता है ना, बच्चे इतना ज़्यादा फैंटेसाइज कर जाते हैं कि पता नहीं आजकल यूट्यूब में क्या क्या चीज़ें देखते हैं बच्चे, और पूरे घर को मैथ से भर लेते हैं। मतलब अब तो मुझे यूपीएससी करना है, आसपास सारे दीवार में मैथ्स लगा लिया। इतना जोश सही है, अच्छी बात है, बट स्टार्टिंग से इतना स्पीड में मत उड़ो कि यहां गिरो। धीरे धीरे एक एक स्टेप डालो अपने अंदर, ठीक है ना। अगर आप बहुत तेजी से भागोगे ना स्टार्टिंग के मतलब चौथे, अगर आप बचपन से आज तक सुबह 10 बजे उठने वाले स्टूडेंट हो और अब मतलब अचानक से आप सुबह 4 बजे उठने लगे और पढ़ने लगे, तो आप बहुत जल्दी डाउनफॉल में गिरोगे। ये सच है, ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है। तो धीरे धीरे आपको सीढ़ी चढ़ना है। यूपीएससी कोई मजाक की चीज नहीं है। मैंने अपने भाई को देखा है स्ट्रगल करते हुए, मैंने अपने भाई को देखा है, मतलब एक अटेम्प्ट दिया नहीं निकला, दूसरा अटेम्प्ट दिया नहीं निकला, तीसरा अटेम्प्ट में निकला। कितनी मेहनत, कितनी साल की डिवोशन के साथ, कंटिन्यूअस एफर्ट्स के साथ वो एग्जाम उसने क्रैक करा। तो आपको धीरे धीरे चढ़ना है ऊपर। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप एकदम निकल जाओगे ऊपर, ये चीज आपके साथ नहीं हो सकता। तो आप अपने क्लास 12th में हो, क्लास 12th खत्म की हो, अपने कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय करो, उसको भी थोड़ा टाइम दो, यूपीएससी को भी थोड़ा टाइम दो। जैसे ही आपकी क्लास 12th खत्म हो तो यूपीएससी की आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो खुद से पढ़ाई करो। न्यूज़पेपर पे ध्यान दो, न्यूज़पेपर पढ़ाई करो, न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स देखो। करंट अफेयर्स में जो सोशल इश्यूज होते हैं डेली, उस चीज पे थोड़ा सा बात करो, डिस्कस करो अपने दोस्तों से, उन दोस्तों से जिनके पास मतलब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अपने आसपास एक इन्वायरमेंट क्रिएट करो यूपीएससी वाली, है ना। डायरेक्ट पहले दिन से मुखर्जी नगर शिफ्ट हो जाने की जरूरत नहीं है दिल्ली में, जहां पे यूपीएससी का हब है। ये चीज मत करो, धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ो। एंड उसके बाद जब आप 3 साल बाद फाइनली अपनी पहली अटेम्प्ट दोगे प्रीलिम्स की, तो आपकी वो निकलेगी। याद रखो, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो ना, 3 साल ग्रेजुएशन में अगर आपने फोकस होकर पढ़ाई करी है पूरी एकदम अच्छे से, तो आप प्रीलिम्स निकालोगे। इस केस में आप प्रीलिम्स निकालोगे। अगर आपने जी जान लगा दिया, 199.99% आपने दिया है, एक भी दिन नहीं छोड़ा, आपको बुखार हो रहा है तब भी आपने पढ़ाई के बारे में सोचा है, पढ़ा नहीं है मगर सोचा है, तो आप प्रीलिम्स निकाल लोगे। और अगर आप इससे भी अधिक एक एडवांस लेवल के बच्चे हो जिसने मतलब सब कुछ उखाड़ रखा है, सब कुछ, तो आप एक लेवल और मेंस निकालोगे। एंड इंटरव्यू में आपको अपनी जो खुद के बारे में अगर आपको बहुत कुछ पता है, अगर आपको खुद की अवेयरनेस है कि आप कौन हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे हो, आप कितना इन्वायरमेंट को अच्छे से सुनते हो, आप कितना आसपास के चीजों में नजर रखते हो, कितना आपको नॉलेज है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, एकेडमिकली नहीं, अपनी खुद की पर्सनालिटी से रिलेटेड। जो चीज आपके पापा अगर बिजनेसमैन है, जिस चीज में वो बिजनेस में डील करते हैं, उस बिजनेस के बारे में भी अगर आपको बहुत कुछ पता है, तो आप यूपीएससी की इंटरव्यू निकालोगे। तो स्टार्टिंग के जो 2 राउंड होंगे ना, प्रीलिम्स एंड मेंस, वैसे केस में आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में आपकी जो खुद की एकेडमिक जो कैपेबिलिटीज है उसे टेस्ट किया जाएगा कि आप कितने नॉलेज है आपके पास। एंड जो लास्ट इंटरव्यू राउंड होगा वहां पे आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाएगा, और वो देखेंगे कि आप कैसे व्यक्ति हो, आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो यूपीएससी में, कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हो, आपको उस तरीके से क्वेश्चन थ्रो किया जाएगा। एंड उसके बाद कांग्रेचुलेशन, आप बनोगे अगला आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या फिर अदर किसी बड़े पोस्ट में। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो सुन के बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारी कम्युनिटी को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, बाकी और बच्चों को हम हेल्प कर पाएंगे। ओके, लव यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।